कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में हमारा देश तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो गई। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में संक्रमण से 6 लाख और ब्राजील में 4.48 लाख लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने से पहले देश में एक दिन में 4 लाख तक मामले सामने आए। भले ही यह संख्या घटकर 2.5 लाख तक आ गई है, लेकिन ये दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा है। देश में पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हुई है। मई में रोज औसतन 3500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा। वहीं 2 से 3 लाख मौतें 1 महीने से भी कम समय में हो गईं। देश में कोरोना से हो रही मौतें चिंता बढ़ा रही हैं। वहीं सक्रिय मामलों में कमी होना राहत की बात है। लगभग 4 हफ्ते बाद देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 30 लाख से नीचे आ गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या कम होकर 29,23,400 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 11.12% है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 87.76% है। बात करें लॉकडाउन की तो देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। इनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। बात करें वैक्सीन उत्पादन क्षमता की इन स्थितियों को देखते हुए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना को काबू में करने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह काम 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। अभी जून तक के लिए राज्यों को करीब 10 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। इनमें से 5 करोड़ खुराक केंद्र सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी।